मेरे वतन। आपको जाने दिया वहाँ पे? नहीं सर, ये हमें यहीं रुका लिया था। यहाँ क्यों रुका है आपको? सर वो लोग जाने नहीं दे रहे थे। जाने नहीं दिया पुलिस ने। कारण क्या दिया? क्योंकि हमने दिखाने नहीं देते। हटो हटो साइड हटो। अरे मैं बताओ तो जैसे कि डेड बॉडी वहाँ से लाए तो हमें बिना बताए तो अस्पताल से ले आए। और मगर ये तो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो? जी हमने वहाँ पे इसलिए रखा था ताकि हमारी आवाज उठे, ताकि हमारी आवाज उठे। दिल्ली के अंदर हमारी आवाज इतनी उठी है कि आज हम यहाँ तक हैं, वरना हमारी आवाज अगर घर में अगर नहीं आती तो कोई सुनने वाला नहीं था। कोई आवाज सुनने वाला 14 तारीख से यहाँ पे डीएम ने आपको क्या धमकी दी? डीएम धमकी दे रहे हैं कि मतलब आप लोग बयान नहीं दे। पापा जी हमारे घर की सबसे कमजोर कड़ी है, उन्हें पकड़ लिया उन्होंने कि आप पेरेंट्स से बात करने दो, आप लोग नहीं बोलो। वो नहीं बोलना जानते, ना उन्हें आज तक किसी अधिकारी से मिले हैं ना किसी से मिले, तो उन्हें काफी धमकाया, साइन वाइन करवाए, वीडियो कॉल भी करवा दी योगी। क्या क्या साइन करवाए? जो वीडियो कॉल पे जो योगी जी ने प्रस्ताव रखा था, जो भी कुछ है मुआवजा वगैरह सब कुछ रखा, उस पर साइन करवा लिए इनके और बोल दिया कि हाथ जोड़ के मीडिया से बोल दो अपने अपने घर चले जाए, हम संतुष्ट है, ऐसा इनको बुलवा लिया उन्होंने। मतलब धमकी दे के बुलवाया? जी जी इतने उपस्थिति में नहीं है। डेड बॉडी जो लाए थे वो डेड बॉडी बहन की थी या नहीं ये भी नहीं पता सर। ये इंसान आपने देखा नहीं? सर चेहरा बिल्कुल नहीं। चेहरा तक नहीं दिखाया उन्होंने, चेहरा तक नहीं दिखाया। किसी ने नहीं देखा। तो क्या डेड बॉडी वो लाए और फिर वही ले गए उन्होंने? क्योंकि हम पूरा देश देखते हैं, तो मेरा लक्ष्य आने का यही था। मुझे मालूम है कि हम यहाँ आ गए और आपके साथ ऐसे बैठ गए, आपको कोई नहीं छूटा, ठीक है? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। अब बात है आपके साथ अन्याय हुआ, एक बार नहीं दो बार। अब उस अन्याय के लिए आपको जस्टिस वो उसमें हम आपकी पूरी मदद करें। मेरी बहन का कहना है जो भी हम आपके लिए कर सकते हैं, जो भी आप हमसे चाहते हैं, हम करने के लिए तैयार हैं। हम आपको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते, ठीक है? मगर मेरा सुझाव है कि आपका और इस घर से आपको कोई नहीं हिला सकता। अगर वो आपको हिलाने की कोशिश करेंगे, मैं यहाँ आपके साथ करूँगा, ठीक है? कोई नहीं हिलाएगा आपको अपने घर। ये आपकी जमीन है, ये आपका है, ये उनका नहीं है। कोई भी शक्ति आपको वतन ए वतन मेरे वतन। देखिए यहाँ एक अन्याय के ऊपर दूसरा अन्याय, दूसरे अन्याय के ऊपर तीसरा अन्याय, तीसरे अन्याय के ऊपर चौथा अन्याय। और ये
एक परिवार पर अन्याय नहीं, ये देश के लाखों परिवार पर अन्याय है। सरकार को परिवार की रक्षा करनी चाहिए, उल्टा सरकार इनको धमका रही है, इनको डरा रही है। इन्होंने कोई गलती नहीं की है, अपराधी कोई और हैं और इनको धमकाया जा रहा है। आज के हिंदुस्तान में दलितों को अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने का हक नहीं है। मैं यहाँ मैसेज देने आया हूँ कि इसको हम स्वीकार नहीं करने वाले हैं। इनको ह्यूमिलिएट किया गया और इनको प्रताड़ित किया गया, चाहे प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, चाहे ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे धार्मिक रिवाज हैं उनको भी पूरा नहीं करने दिया। आप सोच सकती हैं कि एक माँ की क्या हालत होगी अगर उनकी बच्ची के साथ ऐसा हो और उसके बाद वो अपनी बच्ची का चेहरा भी नहीं देख पाएगी, उसे घर भी नहीं आएगा। योगी आदित्यनाथ जी को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और उनको ये समझना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ ये अन्याय होगा हम वहाँ पहुँच के उस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे। और जब तक न्याय नहीं होगा तो न वो हमें रोक सकते हैं और न कोई और हमें रोक पाएगा। और आखिरी बात, परिवार ने हमें यह भी कहा है कि इनको धमकाकर इनसे कागज साइन करवाए गए हैं। योगी जी को समझना चाहिए कि वो धमकाकर जो भी कागज साइन करवाना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस परिवार की आवाज को कोई शक्ति, दुनिया की कोई शक्ति इनकी आवाज को नहीं दबा सकती। योगी आदित्यनाथ जी को और बीजेपी के सब कार्यकर्ताओं को ये समझना पड़ेगा, ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये एक परिवार की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान की हर नारी की आवाज है। इसको दबाया कुचला नहीं जा सकता है। धन्यवाद। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रही तू।